चाहिए निशा भगत को, इसको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। तुम दूसरे को दोगला बोलती हो ना, दोगला कौन है? तेरा बाप सरना है, तेरी माँ ईसाई है, तुम कौन हो? तुम दोगला की पैदाइश हो, इसलिए तुम दूसरे को दोगला प्रवृत्ति बोलती हो। तुम्हारा बाप सरना है, तुम्हारी माँ ईसाई है, तुम किस जात की पैदाइश हो? इस शब्द का प्रयोग निशा भगत के लिए उसी समुदाय के लोग कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आदिवासी समुदाय के लोग ही आज ये पूरे तरह आदिवासी समुदाय के लोग अरगोड़ा थाना में निशा भगत के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। तो नमस्कार जुआर साथियों, चलिए आज का वीडियो सुनाते हैं और पूरा खबर जो बताने वाले हैं वो आपको सुनना चाहिए। और आदिवासी समुदाय में आज जिस तरह का फूट डालो शासन करो का नीति जो चल रहा है वो हम आपको रूबरू करवाने वाले हैं। और उसी प्रकार जिस तरह आदिवासियों को बातों को मुखरता पूर्वक निशा भगत अपने शब्दों से रखती थी, बड़ी बड़ी मंचों से बड़े बड़े मंचों से रखती थी, उसी प्रकार आज उसी के समुदाय के लोग उसके खिलाफ अरगोड़ा थाना में एफआईआर करने पहुंचे हैं। और अरगोड़ा थाना को ये चेतावनी दी है कि अगर 24 घंटे के अंदर निशा भगत को अरेस्ट किया नहीं जाता है तो वो निशा भगत के घर में घुस के उसको पकड़ के उसके साथ जो हालत करेंगे वो इस प्रकार की महिलाएं जो आपको पीछे दिख रहा होगा, ये सारी महिलाएं कुल मिला के इतनी भयंकर बातें कर रही है। बात यह है कि कुछ दिन पहले निशा भगत बहुत सारे इंटरव्यूज देती थी और बहुत सारी सभाओं में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लपेटती थी और उनके नीतियों नियमों के खिलाफ जिस प्रकार आदिवासी शोषित हो रहे हैं उन मुद्दों को लेकर निशा भगत रखती थी अपने मंचों पे। लेकिन जब वो उसमें से कुछ बात जब बोल जाती है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ कि इस तरह के दोगला प्रवृत्ति के लोग, ऐसे लोग वैसे लोग मुख्यमंत्री को घर में घुस के मारना चाहिए, इस तरह का शब्द निशा भगत प्रयोग की थी, जिसके वजह से आदिवासी समुदाय पूरी तरह से आहत हो गया। और उसका कहना यह है कि निशा भगत बहुत ही ज्यादा उल जुलूल बात कर रही है। और जो शिबू सोरेन जो यहाँ के झारखंड को बनाने में उनका अहम रोल था स्वर्गीय शिबू सोरेन का, उसी प्रकार यहाँ पे उनके बेटे को भी बहुत बड़ा रोल है झारखंड को अभी चलाने में। और उसके खिलाफ इस तरह के माननीय के सीट पे बैठे हुए, मुख्यमंत्री पद पे बैठे हुए हेमंत सोरेन को जिस प्रकार निशा भगत ने शब्दों को साथ बखान किया है, इसको लेकर आदिवासी समुदाय पूरी तरह आहत हो गए। आहत होने के बाद अरगोड़ा थाना पहुंचे और वहां पे एफआईआर किया। अब एफआईआर का वीडियो देखिए। उम्मीद है वीडियो आप देख लिए होंगे। उसी के समुदाय के लोग, आप उसमें से एक को पहचान रहे होंगे, सुषमा बड़ाइक इनका नाम है। सुषमा बड़ाइक ने जिस प्रकार वहां पे काफी महिलाओं के साथ जाके उसी के समुदाय के लोगों के साथ जाके एफआईआर दर्ज कराया और बहुत बातें कही। उसमें से एक महिला ने निशा भगत के माता पिता के बारे में भी कह दिया कि उसके पिताजी सरना है और उसके माताजी क्रिश्चियन समुदाय से आते हैं और दोनों ने शादी कर लिया, जिसकी वजह से इनको बोल रहे हैं कि आज तुम ही दोगला हो। इस तरह के शब्दों का प्रयोग महिलाएं आपस में एक दूसरे के लिए कर रही है और कोई अलग नहीं, इसमें सभी एक ही समुदाय के लोग हैं और आपस में एक दूसरे के लिए इस तरह का शब्दों का प्रयोग करना कहीं ना कहीं अपना एक खुद का अपना चरित्र को बखान करना का कह सकते हैं। जिस प्रकार एक दूसरे के बारे में लांछन लगाना, टिप्पणी करना एक दूसरे पे, इस तरह की खबरें निकल के आ रही है। अब उस महिला का पूरा बयान सुनिए जो किस प्रकार शब्दों के साथ उस निशा भगत के लिए रखती है। तुम्हें शर्म आना चाहिए निशा भगत को, इसको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। तुम क्या हो? तुम पहले अपना डिसाइड करो। तुम दूसरे को दोगला बोलती हो ना, दोगला कौन है? तेरा बाप सरना है, तेरी माँ ईसाई है, तुम कौन हो? तुम दोगला की पैदाइश हो, इसलिए तुम दूसरे को दोगला प्रवृत्ति बोलती हो। तुम पहले अपना गिरेबान में झांक के देखो कि तुम किसकी पैदाइश हो। तुम दोगला की पैदाइश हो, इसलिए दूसरे को दोगला बोलती हो। ये तेरा में जो लागू होता है ना, वो चीज तुम दूसरे को तोड़ने का कोशिश मत करो। पहले तुम अपना गिरेबान देखो और बार बार ये दोगला और ये दलाल प्रवृत्ति का मत बोलो। तुम किसकी दलाली कर रही हो? तुम अपना दलाली पहले तेरा खुद साबित हो रहा है कि तुम। उम्मीद आप सुन लेंगे किस प्रकार निशा भगत के चरित्र के बारे में कितना बड़ा सवाल उठा दिया है और ऐसा सवाल उठा दिया है जो कि उनके लिए पूरी तरह से देखा जाए तो समाज में एक गलत संदेश जाएगा, जिसके वजह से हमारी बहुत सारी आदिवासी बेटियां ट्रोल होती हैं। इस तरह की खबरें आए दिन देखने को मिलती हैं और हम आपको सारा डिटेल पढ़ के बताते हैं कि क्या है मामला, तब आपको सारा डिटेल समझ में आएगा। मुख्यमंत्री के खिलाफ अमर्यादित भाषा के विरोध में आदिवासी संगठनों का प्रदर्शन। जैसा हमने आपको शुरू में बताया, मुख्यमंत्री के खिलाफ निशा भगत ने बयान दिया था, जिसकी वजह से आज आदिवासी समुदाय
पूरी तरह आक्रोश है। अब कुछ खबर हम पढ़ के बताते हैं, तब आपको समझ में आएगा अरगोड़ा थाना में क्या हुआ, वहां पे महिलाएं जाके क्या की, तब समझ में आएगा। रांची के अरगोड़ा थाना में आज सैकड़ों की संख्या में झारखंड मुक्ति मोर्चा तथा विभिन्न आदिवासी संगठनों के कार्यकर्ता और महिलाएं पहुंची। इस दौरान उन्होंने निशा भगत के खिलाफ थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई। मौके पर मौजूद महिलाओं और आदिवासी संगठनों के प्रतिनिधियों ने आरोप लगाया कि निशा भगत लगातार राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ अभद्र और अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर रही है। उनका कहना है कि इस तरह के बयान देकर निशा भगत सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का प्रयास कर रही है। सस्ती लोकप्रियता, इस तरह का शब्द बोल रही है, प्रयास कर रही है, जो समाज और आदिवासी समुदाय की भावनाओं को आहत करने वाली है। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस से निशा भगत के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करने और उनकी शीघ्र गिरफ्तारी की मांग भी की है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं की गई तो आदिवासी संगठन स्वयं आंदोलन और विरोध के लिए बाध्य होंगे। इस मौके पर पद्मा बड़ाइक, अंश लकड़ा, कुदमुनी अर्पणा, निर्मला, सुषमा हेम्ब्रम सहित अन्य आदिवासी समुदाय की महिलाएं उपस्थित थी और इस तरह के साथ शिकायत दर्ज कराई। कुल मिला के बहुत सारी महिलाएं पहुंची जिनका नाम हमने आपको बताया। इन सभी ने वहां पे लिखित शिकायत दर्ज कराया और तत्काल कार्रवाई करने के लिए अरगोड़ा थाना को लिखित शिकायत देते हुए उनसे आग्रह किया कि उनके ऊपर तत्काल कार्रवाई किया जाए निशा भगत के खिलाफ, और नहीं तो फिर वो लोग फिर से आंदोलन करेंगे, उग्र होंगे और विरोध प्रदर्शन करेंगे। तो इस तरह के खबरें जो हैं आदिवासी समुदाय के बीच से भी बहुत ही ज़्यादा खबरें निकल के आ रही है और समुदाय आपस में पूरी तरह से भटक गया है, पूरी तरह से लड़ने के लिए, मतलब एक दूसरे का विरोध, टीका टिप्पणी अभी भी चल ही रहा है। और इसी वजह से आदिवासियों का मेन मुद्दा, मूल मुद्दा निकल के सरकार के पास नहीं जा पा रहा है, जिसकी वजह से पूरी तरह शोषित, वंचित, पीड़ित होता जा रहा है आदिवासी समुदाय। तो इस तरह का अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल से जुड़े रहिए। इसी तरह की खबरें हम आपके सामने लाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जोहार।